अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। आज की हमारी वीडियो गोल्ड एनालिसिस पे है और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड ने हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया और गोल्ड ने बहुत ज़्यादा जो है ना आउट क्लास मूविंग दी। अगर आप एनालिसिस में देखो तो ये एनालिसिस जब ये प्रीवियस न्यूज़ आई है उस वक्त के ही निकले हुए हैं, ठीक है। FOMC की जिस दिन की न्यूज़ आई है ये एनालिसिस उस दिन के ही हैं और ये एनालिसिस पे ही उस दिन का काम हो रहा है। अभी तक नए एनालिसिस कोई भी नहीं बनाए। गिरी कहाँ पे न्यूज़, आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा यही एनालिसिस निकले हुए हैं। नए एनालिसिस कोई भी नहीं मैंने निकाले क्योंकि अभी तक मैं इसी एनालिसिस पे चल रहा था और मैंने जो NFP की न्यूज़ आई है वो भी इसी एनालिसिस पे डिपेंड किया और इसी एनालिसिस पे ही काम किया। आपको मैं बता दूं NFP की न्यूज़ की मैंने लाइव ट्रेडिंग की थी और मैंने वो वीडियो बना के अपलोड कर दी है। वो वीडियो बस मैं एडिट करने में मेरी 10 नोटिफिकेशन आ रहे थे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे मैंने लगाई हुई थी, उसको थोड़ा एडिट करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा था। मैंने इस तरह की एडिट भी नहीं की, बस मैंने मैनेज किया उसको। अकोमोडेट उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होंगी, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इतनी एडिटिंग नहीं करता। तो जो बंदा देख रहा होगा उसको मैंने 1200 उसी एक आधे घंटे में बनाया था। और उसके बाद मुझे कुछ भाइयों के मैसेज आए कि सर हमें भी आप करवा देते हैं। मैं बल्कि मीटिंग में था, हमने जूम की मीटिंग ज्वाइन की थी कि जूम की मीटिंग पे हम काम कर रहे थे साथ और सबको अपडेट कर रहे थे। जिन्होंने मीटिंग ज्वाइन की उनका तो फ़ायदा हो गया, जिन्होंने नहीं ज्वाइन की वो लॉस में चुप करके बैठे थे और वो दिन ब दिन यही देखते थे कि जी अब मार्केट डाउन आएगी, अब मार्केट डाउन आएगी, अब आएगी। आपको मैं सिनेरियो बताऊं, मैंने ये वो जो है ग्रुप में बताया था, अपने फ्री ग्रुप में बताया था मैंने, जो हमारा व्हाट्सएप फ्री ग्रुप है उसमें बताया था कि मैं बाइंग में बैठ गया हूँ 20 से। पहले मैंने 20 बाइंग की और मैं जाके 30 पे आउट हो गया। दोबारा रात को ना जब शाम को मार्केट 30 पे आई थी ना तो मैंने दोबारा 30 पे इस स्पोर्ट के बिहाफ पे मैंने 30 पे बाइंग की, इस स्पोर्ट के बिहाफ पे कि यार मैं 30 पे बाइंग कर रहा हूँ। तो मैंने जब वो रात को ये वाली इस स्पोर्ट के बिहाफ पे मैंने बाइंग की, मार्केट सेल हुई, मार्केट सेल भी हुई पर वापस मार्केट बाय ही निकली। ये सॉरी ये स्पोर्ट थी। इस स्पोर्ट पे मैंने बाइंग की थी और मार्केट रात को सेल हुई 2.3 25 का SL पड़ा हुआ था और वो वाली ये वाली ट्रेड जो नीचे लगी हुई थी उसका जो TP पड़ा हुआ था वो भी 25 पड़ा हुआ था। मीन्स कि वो कट हो तो वो जो 17 से लगी हुई थी ट्रेड तो 25 पे उसका प्रॉफिट जो बुक होता है वो आउट हो जाए। और मैंने अपने पेड ग्रुप में भी, जो हमने अब पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, मीन्स कि हमने क्रिएट किया है, उसके ऊपर हमारा ये है कि हम उसमें स्क्रीनशॉट देते हैं बिफोर का और आफ्टर का कि ये हमने ट्रेड ली है, ये TP है, ये SL है और उसकी अपडेट्स हम रेगुलर हर रोज़ देते हैं। और उसमें ये है कि अगर आपको कोई मसला हो तो आपकी फ़ीस रिटर्नेबल है, ठीक है। और फ्री में बड़ा कुछ हम फ्री में भी वही चीज़ें हम सिखा रहे हैं और पेड में जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी जो फ़ीस है ना उसकी फैसिलिटीज़ के मुताबिक हम चीज़ें दे रहे हैं। मुझे उसमें ये था कि मुझे उसने पूछा कि भाई क्या होगा, मैंने कहा यार बाइंग ही करेंगे, बेस्ट बाइंग जो है ना, क्योंकि मैंने इस तक तो हर हाल में बैठा हुआ था, 1668 तक तो हर हाल में बाइंग में था, हर हाल में। जब ये 1668 को ब्रेक करके यहाँ से गया है ना, सीधा जो इसकी बाइंग ये लगी है, ये मैंने उस टाइम कहा कि 68 तक मस्ट है। 68 के बाद अपने बिहाफ के जिसने सेलिंग करनी है करनी है, क्योंकि मैं 68 पे आउट हो गया था। मुझे इसका डाउट था कि ये 68 से गिरेगी पर नहीं गिरी मार्केट, क्योंकि मैं इस प्रेडिक्शन पे था कि यार ये सेलिंग इसको ब्रेक करेगी तो वेल एंड गुड, नहीं करती तो फिर हम सेलिंग में बैठेंगे। मार्केट ने एक छोटी सी सेल दी, मैं आउट हो गया। फिर मार्केट ने छोटी सी सेल दी, मैंने कहा नहीं लगता है ये, जब M30 में गिरी थी ना ये वाली कैंडल, मैंने कहा यार लगता काम बन गया सेलिंग में, क्योंकि वो दोबारा उसकी ब्रेक हुई तो थर्ड कैंडल यही थी कि वो ब्रेक सेक्शन में बाय निकलती है उसके बाद सेल होती। मैंने कहा काम बन गया, मैंने उसको कट किया ट्रेड को, क्योंकि मैंने वो वीडियो अपलोड की है उसमें सेलिंग लगी हुई है, ज़्यादातर मैंने सेलिंग में ही उठाया हुआ है, यहाँ से भी मैंने सेलिंग में उठाया हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। तो मैं जो है ना उस वीडियो में आपको बता दूँ उस टाइम मैंने ट्रेड कैसे की थी।
क्योंकि जब न्यूज़ आई थी ना, न्यूज़ आई थी 1653 से, हाँ बिल्कुल 1653 के राउंड अबाउट मार्केट थी, और मार्केट ने उस टाइम ना सेलिंग दी। मैंने ना एक बाय पुट कर दी, मैंने एक बाय पुट की, और 1653 से मैं आपको बताऊं कि अपनी इक्विटी को मैनेज कैसे करते हैं। मेरी इक्विटी 6000 की थी, मैंने एक बाय 1 सेंट की पुट की, 1.00 की, और मैंने वो पुट कहाँ से की, मैंने बाय वो 50 से पुट की। मैंने कहा मार्केट अप जाएगी, वेल एंड गुड। 48 से सॉरी 48 से पुट की, उस वीडियो में है, 50 से मैंने छोटी पुट की थी। तो ना जब मार्केट 49 पे आई ना, तो मैंने वहाँ पे एक सेलिंग ले ली, और मैंने उसका टीपी ना 49.10 पे ना 48.90 पे कर दिया कि मार्केट रिवर्स बाय है। आपको इक्विटी बता रहा हूँ कि इक्विटी सेव कैसे करते हैं। रिवर्स बाय है, और अगर इसने मुझे फंसाया तो वापस तो इसने बाय ही आना हर हाल में, तो मैं काट दूंगा। मैंने ना समझो कि वो ट्रेड नहीं ऊपर वाली काटी, अगर मैं ऊपर वाली काटता तो मेरा $500 लॉस होता था। मैंने कहा नहीं, इसको मैनेज करना है। मैंने उसकी सेल पुट की, वो ना सेल आई 43 तक। मेरे दिमाग ने काम किया कि इधर ना कुछ भी नहीं करना, नहीं तो मेरा दिल बड़ा था बाय लेने का। मैंने कहा नहीं, फंस सकता हूँ। मेरे दिमाग ने काम किया, मैंने चुप करके ना वो जो हैज की हुई थी ट्रेड थी ना प्रॉफिट वाली, उसका प्रॉफिट कर दिया कम। वो क्योंकि 1 सेंट की दोबारा लगी हुई थी, मैंने उसको ना 0.50 करके ना मैंने ना कहा ठीक है, अगर नीचे जाती है ना तो दोबारा सेल लगा दूँ। वो थोड़ा सा ट्रेंड ऊपर बाय बना, तो मैंने ना क्या किया, वेट किया। मैंने कहा जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे। वो मेरे ऊपर वाली ट्रेड तक ना वो नीचे मुझे प्रॉफिट भी दे गया, और ऊपर मुझे वो भी कर गया। अब अगला सिनेरियो क्या, हम अगली बात करें। ये तो हो गया जो होना था, मार्केट का जो सेलिंग बैठे थे धुल के बैठ गए, सारे सारे बड़े ठंडे हो के बैठ गए। अब अगली बात पे आ जाओ जी। डे 1 चेक कर रहे, डे 1 1700 जो है ना, एक बात मेजर सपोर्ट बनती है, 90 भी बनती है, 95 भी बनती है, पर नहीं, हम उसको नहीं देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए कि मैं आपको डिटेल बताने लग गया था। इसके बाद जो है ना, इसकी सपोर्ट कहाँ पड़ी हुई है, आप सबको पता है कि इसकी सपोर्ट कहाँ पड़ी हुई है। ये एक मेजर किसी वक्त की ना, सॉरी ये क्या लग गया, ये किसी वक्त की एक मेजर सपोर्ट थी 1680, आप ये जानते ही होंगे। ये देखो जी, मार्केट 82 पे है, ये हमारे ब्रोकर में है। ऑक्टा में मैंने सुना है मार्केट क्लोज हुई है 1689 पे। अब मुझे नहीं पता वो कैसे 89 पे क्लोज हुई है, पर जिसको दे गया वो प्रॉफिट तो बड़ा आउट क्लास दे गया, या धोने वाला दे गया, क्योंकि इस कंडीशन में सेलिंग ज़्यादा थी तो वो धोने वाला ही दे के गया होगा। एक सिनेरियो ये हो गया। मैं तो इस टाइम चल रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बस। कैंडल को भी देखो, कैंडल जो है ना धोखा दे जाती हैं, हमेशा कैंडल धोखा दे जाती हैं। एक बात ये हो गई। अच्छा, कुछ समझ आ रही है दोस्तों? मैं आपको लाइव में वीडियो के साथ भी बता सकता था, पर चार्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि कोई लोग पिक कर जाते हैं मेरे चार्ट को एनालिसिस बनाते बनाते। H1 पे बना रहा हूँ, कोई लोगों को नहीं पता चलता, वो थोड़ा डर जाते हैं। देखो H4, अगर किसकी सेल लगी है तो वो तो 1683 तक, अगर मार्केट ने गैप ना मारा सुबह तो 1683 तक वो तो वेट करे। अगर मार्केट आवाम को फंसाने के लिए गैप मारती है तो मार्केट 1696 मस्ट मारेगी। अभी कह रहा हूँ मार्केट 1696 फिर मस्ट मारेगी, ठीक। और 1696 के बाद आप देख सकते हो 1724 की बात चली जाती है, वो बहुत दूर है।
अगर मार्केट उस तरफ जाने लगी ना तो मार्केट मंडे को ना कुछ और ही कर जाएगी, क्योंकि नीचे सेलर बहुत बैठा हुआ है। मुझे बड़े बंदों के मैसेज आए हैं, सर जी सेलिंग फंसी हुई है, 40 से फंसे हुए हैं। समझ नहीं आती, 40 से जो सेल बनी थी तो अल्लाह के बंदों 40 पे आउट क्यों नहीं हुए। तो सर जी बस हम ना वो देखते रह गए कि अच्छे प्रॉफिट में। मैं कि यार ये तो आप लोगों की गलती है। अब जो है ना कफ़ारा उसका भुगतो, एसएल नहीं लगाया, अब कफ़ारा भुगतो क्या होगा वो देखी जाएगी अब मज़ीद। H1 में अगर आप लोग RSI देखो तो वो मुझे ये लग रहा है कि सुबह ना ये सूरत हाल होगी। एक दो थर्ड ये 1660 ये ट्रेंड बन रहा है इस तरह, फिर ट्रेंड बन रहा है इस तरह, वापस सपोर्ट को 1683 का, फिर सपोर्ट ये ट्रेंड बन रहा है। क्योंकि ये किस लिए बन रहा है, सिर्फ ये चीज़ देख लो, ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। 70 के नीचे उसने फिर दोबारा ऊपर निकलना है। अगर हम डॉलर की बात करें, आपको डॉलर मैंने बड़ी देर पहले कहा कि डॉलर के तैयार रहना, क्योंकि डॉलर 106 पे आने वाला है। क्योंकि डॉलर ने ये सपोर्ट हर हाल में पूरी करनी है। किसी भाई को ना पता हो तो डॉलर ने ये सपोर्ट हर हाल में पूरी करनी है। इस सपोर्ट तक 110 तक मार्केट जाती है तो मार्केट 16, 17, 20 तक तब जा सकती है। अगर इस सपोर्ट की तरफ मार्केट आई तो 17, 20 एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और अगर उस तरफ गई तो मार्केट तो गई। तो इसका तो अपने ज़हन में रखो। क्यों ज़हन में रखो कि ये देखो, आप सबको मैं बता दूं, ये चीज़ें शायद कॉमन हो, आपको पता हो। ये देखो ब्रेक कर गया, नहीं किया अभी, इसकी ब्रेक में बैठा होगा तो ज़ाहिर बात है उसने वो अगला ब्रेक पूरा करना है, और इसके अगले ब्रेक पे डिप जाएगा और डिप जाएगा, और वो डिप जो है वो जाके फिर रिवर्स होगा, और उसके लिए वो भी अगर गैप में खुल गया तो वो भी गया। सेलिंग लेनी है तो गोल्ड की अब सेलिंग की तरफ आते हैं। सेलिंग मैंने बता दिया, 83 से सेल करना है, टीपी 76 और 60 तक, ठीक है। और अगर मार्केट बाइंग निकलती है तो इस कंडीशन में बाय करना ही नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में मार्केट वापस रिवर्स आएगी हर हाल में। वापस रिवर्स कहाँ से आएगी, हो सकता है 96 से आए और हो सकता है 1700 से आए। 1700 से रिवर्स आई तो 80 तक आएगी, 96 से रिवर्स आई तो 60 तक आएगी, 70 तक तो मस्ट आएगी, 70 तक मस्ट आएगी। उससे नीचे डे की कैंडल बताएगी। ये जो डे 1 की कैंडल होती है ना, अगर किसी बंदे को पता हो डे 1 की कैंडल का, इस कैंडल का मतलब होता है या फुल बुलिश अगली कैंडल, या फिर इसी कैंडल के मिड तक, या इसी कैंडल के बेस तक आना। अब 3 चीज़ें हैं, या बुलिश फुल, अगली कैंडल बुलिश निकली तो फिर तो भाइयों वो यहाँ तक निकलेगी 1705 तक। उसके बाद अगली कैंडल भी थर्ड डे वाली वो निकलेगी 1732 तक। वो तो गई बात, फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर तो नहीं ना, फिर तो एसएल के बगैर तो चलना ही नहीं। ये जो सपोर्टें होगी ना, ये हमारा एसएल होगा। ब्रेक सेक्शन एसएल उठा के, ब्रेक सेक्शन एसएल, थर्ड एसएल 1732 होगा, मार्केट जिस तरफ मर्जी जाए, ठीक है। अभी उसने सेलिंग जोन को नहीं तोड़ा, क्योंकि उसका सेलिंग जोन 1690 बनता है, 85 से 90, और 1685 से 19 एक आउट क्लास सेलिंग है। सुबह मॉर्निंग में उठिएगा, अगर आपको उस तरह की कोई सेलिंग मिले तो चुप करके कर लेना। या हो सकता है मार्केट इस तरह वाली ओपन हो, प्रीवियस में जैसे ओपन हुई थी 6 वीक में, हो सकता है मार्केट इस तरह वाली ओपन हो कि आपको लग पता जाए। मंथ वाइज एक मैं छोटी सी बात बताना चाह रहा था कि मेरे जहन से निकल गया। मैंने प्रीवियस में बताया था
पिछली वीडियो में मंथ में पूरी सेलिंग लगी थी, इस मंथ हर हाल में बुलिश मारेगा, ये मैंने बताया था और इसी वजह से ये बुलिश जा रहा है। कहाँ वीडियो देखना किसी को गवारा ना समझाए तो अलग बात है। जीपीपी यूएसडी या US30 की भी बात कर लेते हैं। जीपीपी यूएसडी सेम ट्रेंड उसके साथ बुलिश है और जीपीपी यूएसडी 1.15975 तक बुलिश है। दूसरा पहला है 1.1502 तक, दोनों पॉइंटों तक अभी बुलिश है। ये उसके गोल्ड के साथ चलता है, अभी बुलिश है उसके साथ, ठीक है। US30 की बात कर लूँ, US30 जो है, पता नहीं आपको वीडियो कैसी लगे। US30 जो है, US30 भी बाय है, US30 H1 में बाय है। ये US30 मैंने ये तीनों चीज़ें कही थी, ये भी पूरा होगा और ये भी पूरा होगा। ये दोनों चीज़ें पूरी होगी तो फिर तो डन, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। ये पूरा हुआ तो फिर तो नज़ारे, कोई मसला ही नहीं होगा। तो इसलिए ये सपोर्टें तीनों ज़हन में रखना। लॉन्ग बाइंग और लॉन्ग सेलिंग दी थी, सेलिंग तो पूरी होगी, अब लॉन्ग बाइंग है। 33,144 वाली बाइंग है। तो पेड की जो सर्विसेज हैं वो अभी भी अवेलेबल हैं। आपकी कोई मसला होगा या लॉस होगा तो वो आपको रिटर्नेबल है, एक बात। दूसरी बात, आपकी फ़ीस रिटर्नेबल है। आप इतना लॉस कर लेते हैं, एक ट्राई लेके देखें, आपको फ़ीस वापस मिलेगी। ना वापस मिले तो कहना, आपका लॉस हो तो बताइए सर जी आप हमारी वजह से लॉस हो गया, तो आपको टेंशन नहीं होगी। शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर बाइंग लेनी हो तो बाइंग यहाँ से लेना, इस पॉइंट, ये पॉइंट से बाइंग लेना। और ये अभी US30 बाय में ही है। ये सारे फिर गोल्ड के साथ निकलते हैं। बहुत शुक्रिया, वीडियो लंबी हो।